मसीह खुदावंद में प्यारे भाइयों बहनों, आज हम आलमगीर सतह पर ईद पाशका का तीसरा अतवार मना रहे हैं और इसके साथ साथ दो और बड़े अहम आलमी दिन हैं जो हम आज मना रहे हैं। सबसे पहले आलमी योम मज़दूरा, और आज हम इस आलमी योम मज़दूरा के दिन पर उन तमाम अपने मेहनत कश भाइयों की मेहनत की अज़मत को सलाम पेश करते हैं जो अपना खून पसीना बहाकर इस दुनिया की खिदमत करते हैं, अपने ख़ानदानों की रूह और सच्चाई के साथ मेहनत करके पालना करते हैं, जो मेहनत पर यकीन रखते हैं, धोखाधड़ी पर नहीं, कत्ल गारत पर नहीं, बल्कि मेहनत करके अपने ख़ानदान को पालने के लिए वो जद्दोजहद करते हैं, जुस्तजू करते हैं। और आज हम ऐसे तमाम मज़दूरों की मेहनत को सलाम पेश करते हैं। यकीनन एक दफ़ा का जिक्र है कि एक क्लास टीचर ने अपने बच्चों से, स्टूडेंट से सवाल किया कि ताज महल किसने बनाया था। उनमें से काफ़ी बच्चों ने गेस करने की कोशिश की, नाम बताने की कोशिश की। एक बच्चे ने बड़ी मासूमियत के साथ बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि ताज महल मज़दूरों ने बनाया था। बेशक टीचर तवक्को कर रही थी कि शायद कोई ना कोई बच्चा ऐसा होगा क्लास में जो सही जवाब देगा कि एक मुग़ल बादशाह यानी शाहजहां ने अपनी फेवरेट जो बीवी थी मुमताज़, उसकी याद में ये ताज महल बनाया था। लेकिन एक बच्चे ने बड़ी मासूमियत के साथ ये सादा सा जवाब दिया कि ताज महल मज़दूरों ने बनाया था। इस बात में कोई शक नहीं कि ये मज़दूरों ही ने बनाया था, अपनी मेहनत के साथ और अपने हाथों के साथ उन्होंने इसको तामीर किया। इस छोटे से लतीफ़े के बताने का मकसद ये भी है क्योंकि आज हम जो दूसरा आलमी दिन मना रहे हैं ये हंसी का आलमी दिन है। मदर टेरेसा ने मुस्कुराहट के बारे में बहुत अच्छी बात कही थी। मदर टेरेसा ने कहा था कि अमन मुस्कुराहट से शुरू होता है। इसलिए आइए आज जबकि हंसने का दिन है, एक दूसरे के साथ कह कहे बांटें, एक दूसरे के साथ मुस्कुराहटें बांटें, क्योंकि मुस्कुराना और हंसना सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आइए आज पाक कलाम पर गौर ख़ौस करते हैं। आज की तिलावतों की रोशनी में हम जी उठे यस्सु जो कि शागिर्दों पर ज़ाहिर होते हैं, इस ज़हूर पर गौर ख़ौस करते हैं। आज की पाक अंजील में जो कि मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील में से ली गई है, खुदावंद यीशु मसीह जलील के झील के किनारे 7 शागिर्दों पर ज़ाहिर होते हैं जिन्होंने सारी रात मछलियां पकड़ने की कोशिश की लेकिन उनके हाथ कुछ भी ना आया। और जब सुबह सवेरे यीशु अल मसीह उन पर ज़ाहिर होता है, जबकि वो जाल धो रहे थे, घर जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, जी उठा यीशु उनके पास आता है, उन पर ज़ाहिर होता है और उनकी रहनुमाई करता है कि यहाँ जाल डालोगे तो तुम पाओगे। और शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह के कहने पर एक बार फिर जाल डालते हैं। याद रहे कि ये लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है कि रात के वक्त, यानी वो खुदा से दूर थे। जब तक वो खुदा से दूर थे उन्होंने मेहनत की लेकिन कुछ भी हाथ ना आया। जब तक शागिर्दों की कश्ती में यीशु उनके साथ नहीं है तो उनकी सारी मेहनत बेकार है, उनके हाथ कुछ भी नहीं आता। और जब यीशु उनके साथ है, उनकी कश्ती में है और खुदावंद यीशु मसीह के कहने पर उसकी हदायत के मुताबिक वो जाल डालते हैं, मेहनत करते हैं, तो वो कसरत से मछलियां पकड़ते हैं। याद रहे एक और वाकया है जहां पर शागिर्दों ने इस कसरत का तजर्बा किया था और वो वाकया है काना जलील का ब्याह। इसी इलाके में जहां पर शागिर्दों ने मछलियों की कसरत का तजर्बा किया, इसी इलाके में यीशु अल मसीह ने जब काना जलील के ब्याह में खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों के साथ था, शागिर्दों ने
यकीनन उस अजीम मौजज़े को देखा था जब खुदा यीशु मसीह ने पानी को मैं में तब्दील कर दिया था, और ये मैं कसरत से सबको मैसर आई थी। लिहाजा खुदा यीशु मसीह जो कहता है कि मैं इसलिए आया हूँ ताकि तुम जिंदगी पाओ, बल्कि कसरत की जिंदगी पाओ। कसरत की मैं कसरत से मछलियाँ और कसरत की जिंदगी यीशु मसीह, यही उसका मिशन था और इसी मिशन को वो पूरा करता चला जाता है। काना जलील के ब्याह में जो इतना बड़ा मौजज़ा हुआ और लोग हैरान हुए, और जो सदर महफिल है वो भी महसूस करता है कि तुमने अच्छी मैं आखिर तक रख छोड़ी है। यानी इतनी कसरत के साथ मैं मौजूद थी कि सब ने पी और फिर भी बच गई। और ऐसे ही जब मछलियों का मौजज़ा हुआ है तो लिखा है कि उनके जाल फटने लगे। ऐसे इतना कसरत से ये मौजज़ा हुआ था। और खुदा यीशु मसीह जब उनकी हदायत करते हैं, यीशु मसीह की हदायत के मुताबिक वो जाल डालते हैं तो वो कसरत से मछलियाँ पकड़ते हैं। और जी उठा यीशु जब उनके साथ नाश्ता करता है झील के किनारे, और रोटी तोड़ने के अमल में वो यीशु मसीह को पहचान लेते हैं। लिहाजा ये शागिर्द कैसे शागिर्दी में बढ़ते हैं, आज की पाक अंजील एक खूबसूरत पैगाम है जिसमें हम इस बात को देख सकते हैं कि कैसे जी उठा यीशु शागिर्दों के ईमान को जिंदा करता है और कैसे अपने आप को जाहिर करके उनको उनकी शागिर्दी में मजबूत करता है, ताकि वो यीशु मसीह के वफादार शागिर्द होकर उसके अजीम मिशन को वफादारी के साथ जारी और सारी रखने वाले बन जाएं। दूसरा अहम नुक्ता जो इस आज की पाक अंजील में काबिल गौर है वो मुकद्दस पतरस का इनकार है और मुकद्दस पतरस का इकरार है। इकरार और इनकार, इन दो बातों पर हम गौर करेंगे कि ये कैसे हुआ है। जब कोयलों की आग पर शागिर्द यीशु मसीह के साथ मिलकर मछली भून रहे हैं और इसी दौरान नाश्ता करते करते खुदा यीशु मसीह मुकद्दस पतरस को 3 बार पूछते हैं कि क्या तू मुझे प्यार करता है। लफ्ज़ 3 बार काबिल गौर है। खुदा यीशु मसीह ने मुकद्दस पतरस से 3 बार पूछा कि क्या तू मुझे प्यार करता है, और तीनों बार खुदा यीशु मसीह उसे एक अजीम मिशन सौंपते हैं कि तू मेरी भेड़ें चरा। 3 बार पूछने का मकसद ये भी था कि मुकद्दस पतरस जानता था कि उसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया था, और कोयलों की आग के पास मुकद्दस पतरस ने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया था कि वो उसके शागिर्दों में से नहीं है, वो यीशु को नहीं जानता। और जी उठा यीशु जब इन शागिर्दों को इकट्ठा करता है जो माहीगीर थे, जिनके साथ खुदा यीशु मसीह ने ये वादा किया था, जिनके साथ यीशु मसीह ने ये वादा किया था कि तुम माहीगीर हो, मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। और वो वक्त, वो लम्हा आ पहुंचा है कि यीशु मसीह अब उनको आलमगीर बनाना चाहता है। मसीह खुदावंद में प्यारे भाइयों और बहनों, मुकद्दस पतरस जिसने कोयलों की आग के पास यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया था, अब नए दिन की नई रोशनी में जब यीशु दुनिया का नूर उनके साथ है, तो अब मुकद्दस पतरस यीशु का इकरार करता है। वही मुकद्दस पतरस जिसने 3 बार इनकार किया था, अब वो 3 बार मसीह के साथ अपनी वफादार मोहब्बत का इकरार करता है। लिहाजा वो इनकार जो कोयलों की आग के पास हुआ था, अब इस नए दिन की नई रोशनी में वो इनकार इकरार में बदल गया है, और मुकद्दस पतरस 3 बार इकरार करता है कि वो यीशु से प्यार करता है। मसीह खुदावंद में प्यारे भाइयों और बहनों, यकीनन आज हम अपने आप से ये सवाल करें कि
क्या यीशु मसीह मेरी ज़िंदगी की कश्ती में मौजूद है? बहुत दफ़ा हम इंसान होते हुए बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी मशक्क़त करते हैं, बड़ी जद्दोजहद करते हैं और अपने ख़ानदान के लिए, अपने मुआशरे के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ऐन मुमकिन है कि हमारी ये मेहनत, हमारी ये मशक्क़त, हमारी ये जद्दोजहद यीशु मसीह के बग़ैर है। और जब हम यीशु मसीह के बग़ैर मेहनत करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, उससे दूर चले जाते हैं, तो हमारी ये मेहनत कभी भी फलदार साबित नहीं होती। ज़रूर है कि हम यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी की कश्ती में लेकर चले। बहुत से बहन भाई हैं जो सिर्फ ईस्टर, क्रिसमस, नया साल, पाक जुमा या खजूरों का त्योहार, ऐसे बड़े जो त्यौहार होते हैं, ऐसे बड़ी जो ईदें होती हैं, उन पर ही गिरजाघर का रुख करते हैं, गिरजाघर में आते हैं। सारा साल वो महसूस करते हैं कि हमारे ये मसाइल हैं, हमें अपने ख़ानदान के लिए ये बनाना है, हमें ये काम करना है, तो इस जद्दोजहद में वो यीशु से दूर चले जाते हैं। लेकिन जब भी क्रिसमस आता है, ईस्टर आता है, नया साल आता है, तो वो महसूस करते हैं कि हमें गिरजाघर जाना है। लेकिन हर अतवार और हर रोज़ की ज़िंदगी में क्या यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी की कश्ती में मौजूद है? आइए हम अपनी तमाम तर जद्दोजहद, अपनी सारी मेहनत यीशु नाम में करें, क्योंकि जब हम यीशु नाम को साथ लेकर चलते हैं, अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर, जो खुदा का दिया हुआ वक्त है, जब खुदा को देते हैं, खुदा के साथ हर रोज़ वफादारी के साथ चलते हैं, तो खुदा यकीनन हमारी मेहनत को फलदार बनाता है और हमारी तमाम तर तारीकियों को, नाउमीदियों को उम्मीद में बदल देता है। जैसे इन शागिर्दों की नाउमीदी को खुदावन ने उम्मीद में बदल दिया, उनके शक को ईमान में बदल दिया। और रसूलों के अमाल की जो आज की पहली तिलावत है, ये हमें बताती है कि कैसे शागिर्दों ने जी उठे यीशु का गहरा तजर्बा किया और उसकी गवाही देना शुरू की। लिखा है कि उन्होंने यीशु की तालीम से सारे यरूशलेम को भर दिया। गो के उनको मना किया जाता था, बार बार तनबीह की जाती थी और काहन आज़म उनको अपनी अदालत आलिया में बुलाकर सख्ती के साथ मना करता है कि इस तालीम को मत फैलाओ, लेकिन वो इस बात पर फख्र करते हैं। गो के उनको कोड़े मारे गए, कोड़े मारकर जब निकाल दिया गया, उनको जाने की इजाज़त दे दी गई, तो इसके बावजूद शागिर्द इस पर खुशी मनाते हैं और फख्र करते हैं कि उन्होंने यीशु के नाम पर कोड़े खाए हैं और यीशु के नाम पर बेहुरमती का तजर्बा किया है। वो इस कोड़ों की मार पर, इस बेहुरमती पर फख्र महसूस करते हैं, लेकिन वो बदी के साथ समझौता नहीं करते। बहुत दफ़ा हम इंसान होते हुए बदी की कुव्वतों के साथ समझौता कर लेते हैं, सिर्फ अपनी खुदगर्जी की वजह से। लेकिन ये शागिर्द जिन्होंने जी उठे यीशु का अपनी शख्सी ज़िंदगी में गहरा तजर्बा किया, वो बदी की कुव्वतों के साथ अब समझौता करने वाले नहीं हैं, बल्कि उनका मुकाबला करने वाले हैं। अब वो जी उठे यीशु की जो सच की फतह है, उस पर फख्र करते हैं। और यकीनन ये शागिर्द जो इज़ार सानियों का तजर्बा करते हैं, कोड़ों की मार का तजर्बा करते हैं, अब उन्हें कोड़ों की मार से कोई डर नहीं है। अब काहन आज़म या रूमी हुकूमत, फ़कीह और फरीसियों का कोई डर और खौफ नहीं है, बल्कि वो जुर्रत और दलेरी के साथ अपने ईमान का इकरार करते हैं और जी उठे यीशु की बेबाक गवाही देते हैं। आइए हम भी इन शागिर्दों के नक्शे कदम पर चलते हुए जी उठे यीशु की गवाही दें, जी उठे यीशु के तजर्बे को दूसरों के साथ बांटते रहें और दूसरों के साथ अजियत नहीं, नाउमीदी नहीं, बल्कि कसरत की जिंदगी बांटते जाएं। खुदा हमें ऐसा करने की तौफीक दे, आमीन। दो
دوستی کا پیمبر ریڈیو ویریتاس ایشیا